प्रणाम आपके श्री चरणों में। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, कोई सपने को यदि बनाए रखना चाहे, रख सकता है क्या कोई? नहीं रख सकते हैं ना? क्यों नहीं रख सकते हैं? जी जब तक नींद है जब तक ये सपना रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जगने पर सपना क्या होता है? जगते ही सपना झूठा हो जाता है। झूठा हो जाता है या बीता हुआ हो जाता है ना? सपने में जो कुछ भी दृश्य, जो भी क्रियाएं, चेष्टाएं की होती हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनकी सत्ता है ही नहीं। वो तो ऐसे ही उन संस्कारों के जागृत होने से उनकी प्रतीति मात्र होती है, परंतु विचार करके देखा जाए तो वास्तव में वह थे थोड़े ही हैं। नहीं थे ना? नहीं थे जी महाराज, वो तो खाली एक प्रतीति थी, देखने वाली तो सब। अच्छा, तो जिस प्रकार से वह सपना होता ना, इस प्रकार से इस संसार को सपना कैसे समझे? इसको कोई सिद्ध करके बता सकता है क्या? अज्ञानी से अज्ञानी लोग भी इस बात को समझ जाए कि भाई वास्तव में ये जो कुछ भी हो रहा है, अपने पूरे जीवन काल में जो भी होता है, ये सब सपना ही सपना है। इसको किसी भी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है क्या? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी मरने के बाद भी ये स्थिर नहीं रहता है, ये भी सपना ही है। मरने के बाद में क्या स्थिर नहीं रहता? ये जागृत अवस्था भी स्थिर नहीं रहती गुरुदेव। ये भी नहीं, अपने को मरने से पहले की बात करनी है ना, क्योंकि अपने को अनुभव तो शरीर के 100 वर्ष पूरे वो उससे पहले ही करना है। या समझो इसी समय अपने को ये निश्चय करना है कि ये सारा संसार सपना है। ये संसार सपना कब हो जाता है, कैसे हो जाता है? शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। यहाँ स्वामी जी हर चीज क्षण क्षण में बदलती है। बहुत अच्छी बात है। हमारा शरीर भी जन्मा जब ऐसा नहीं था, उसके 10-15 साल बाद ऐसा नहीं है, जवानी में ऐसा नहीं, बुढ़ापे में, मरने के बाद
क्षीण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तम उपाय बताया। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जी, स्वप्न होता है जब ये संसार दिखाई नहीं देता, जो स्वप्न, और जब संसार दिखाई देता उसमें स्वप्न दिखाई नहीं देता, ये अवस्था है जो बदलती रहती है, इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि हाँ वो संसार तो बिल्कुल स्वप्न सत्य होता है। बात है। वो क्या होता है कि यथा स्वप्न तथा जागृत, जैसा स्वप्न होता वैसा ही संसार होता है, परंतु यहाँ पर क्या है कि लोग फिर भी इसको समझ नहीं सकते। जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु है ना, ऐसे साधक जिज्ञासु तो इस रहस्य को समझ लेते हैं, परंतु सपने का दृष्टांत न दे करके भी, जैसे भवानी शंकर जी महाराज ने बताया ना, ऐसे ही जी हाँ इस वर्तमान प्रपंच को देखते हुए ही इस प्रपंच को अपने को सपना समझना है। हालांकि भवानी शंकर जी महाराज ने जो बताया क्षण क्षण में बदलने वाला, परंतु अपने को लगता नहीं न कोई इसको स्वीकार, हालांकि युक्ति के सामने तो ऐसा कौन है संसार में जो स्वीकार नहीं करेगा, निश्चित रूप से करना होगा, परंतु फिर भी एकाएक तो नहीं है ना। स्थूल दृष्टि वाले लोग इस रहस्य को थोड़े समझ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो हम स्वामी जी, सुसुप्त अवस्था में सारा ये मिट जाता है, जागृत वाला। हाँ नहीं, यहाँ पर रहस्य जो अपने को समझाना केवल जागृत अवस्था को लेकर के ही समझाना, ये वेदांत की युक्तियां, जिस युक्तियों के द्वारा प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय किया जाता है, प्रपंच का अत्यंत भाव निश्चय किया जाता है, यहाँ पर अपने को जागृत अवस्था का ही कोई ऐसा फॉर्मूला बताना, जैसे भवानी शंकर जी महाराज ने बताया ना, इसी प्रकार का कोई फॉर्मूला बताना है। कहने का मतलब बिना वेदांत के संस्कार के संसार का कोई क्यों न हो, वह भी इस बात को स्वीकार कर ले कि सचमुच में ये संसार सपना है। ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा हो तो वो फॉर्मूला बताना है। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। कौन बोल रहे हैं इस सूत्र के बारे में? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, सुसुप्त में नहीं रहता तो बाद में कहाँ रहेगा संसार? नहीं, फिर वो प्रश्न समझ में नहीं आया। वो तो बिल्कुल ठीक, ये क्या बताया कि जो वेदांत के साधक होते हैं उनको युक्तियों के द्वारा निश्चय करवाना होता है। यहाँ पर संसार के समस्त जीव मात्र के लिए, अर्थात प्रत्येक मानव के लिए सूत्र बताया जा रहा है, चाहे कोई क्यों न हो, जिनके वेदांत के संस्कार तो क्या धर्म के संस्कार भी न हो, वह भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि यह संसार सपना है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताना। ये तो वेदांत की युक्तियां जो साधकों के काम की, उनको ऐसा कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं। और किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो? अच्छा, प्रश्न तो सबके ठीक तरह से समझ में आ गया क्या? जी महाराज जी। हाँ, प्रश्न यही है कि चाहे पढ़ा लिखा हुआ हो या पढ़ा लिखा हुआ नहीं हो, उनके चाहे वेदांत के संस्कार हो या नहीं हो, वो धर्मात्मा हो या नहीं हो, संसार का कोई प्राणी क्यों न हो, वह इस बात को स्वीकार करेगा और कहेगा कि सचमुच में संसार सपना है। ऐसा अपने को फॉर्मूला बताना। अब वेदांत की जो प्रबल युक्तियों के द्वारा जो खंडन करके सिद्ध किया जाता है, ऐसा बताएंगे तो वो लोग थोड़े समझ पाएंगे। ये तो जिज्ञासुओं के लिए है ना। हाँ, ये अवश्य भवानी शंकर जी महाराज ने बहुत हद तक प्रश्न किया है।
प्रयत्न किया, परंतु बात यह कि जैसे ये मकान है तो कोई इसको क्षण क्षण में बदलने वाला थोड़े समझेगा, उसको थोड़ा और स्थूल दृष्टि से समझाना, ये थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि हो गई उनके लिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जब इस संसार को हम भोगते हैं तब है, आनंद मिलते हैं, और जब ये बीत जाता है तो विसर जाता है, सुपना हो जाता है। संसार को जब भोगते हैं ना जी, तब तो सत्य मानते हैं, और जब बीत जाते हैं तो विसर जाते हैं, सपना मानते हैं फिर इसको, वो बीत गया सो तो सपना है। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। अच्छा, ये समझो जैसे वो तत्क्षण ही ऐसा निश्चय हो जाता है या आगे पीछे होता है? होता तो बाद में है। कितना बाद में? जैसे सुपने से जागते हैं तब पता लगता है कि ये सपना ही है। ऐसे ही इसको भोगने के बाद में जब बीत जाता है तब लगता है कि ऐसा किया, नहीं करते कोई बात नहीं है, तो एक प्रकार का सपना ही है, हो गया सो गया। जागते तब है ना जी। नहीं, चर्चा जागृत की चल रही है। हाँ, जागृत की बात कर रहे हैं गुरुदेव। जब जागृत में जब भोगते हैं तब सत्य लगता है, और भोगने के बाद जब बीतता है तब ये सपना सा लगता है। फिर के भोगा या नहीं भोगता तो कोई बात नहीं, परंतु उस टाइम तो नहीं लगता ऐसा। थोड़ा और वापस खुलासा करके, बहुत अच्छा बता रहे हो। जैसे समझो किसी ने गुलाब जामुन खाए है ना जी, तो गुलाब जामुन खा करके समझो हाथ धो करके कुल्ला वगैरह कर लिया, तो कुल्ला वगैरह करते ही वो उसको सपना समझ जाएगा क्या? ये ऐसा कह रहे हो क्या? जी गुरुदेव, कह तो ऐसा ही रहे कि फिर तो हाथों सपने हाथ जैसा तो ही। सपना कोई नहीं कहेंगे भाई। फिर तो चाहे रोटी खाओ और चाहे गुलाब जामुन खाओ, खाने के बाद में तो पेट भर गया, फिर तो कोई बात नहीं। हाँ, तो पेट भर गया तो उसमें तो कहेंगे कि यदि इसको सपना कहेंगे, झूठा कहेंगे तो कहेंगे भाई हमारा पेट कैसे भरा? फिर झूठा कह रहे हो तो पेट तो नहीं, हमारा फिर तो सचमुच में भरा चाहे, था। फिर तो किसी से वो एक ही बात है। चलो, बहुत अच्छा, कुछ पुरुषार्थ तो किया कम से कम, धन्यवाद है। महाराज जी, जिस जगह हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, तो हमारे देखने देखने में भी, जैसे हमारी दादी जी, दादाजी, ताऊ जी वगैरह वगैरह, वो यहाँ थे सब, वो मालिकाना हक यहाँ मानते थे, लेकिन हमारे देखने देखने वो यहाँ सब धीरे 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 चल बसे। तो इसका मतलब वो एक सपना ही तो हुआ। उस बिल्कुल 100% सत्य वचन है। ये क्या कि 3 दृष्टांत जो है ना, एक तो ये संसार क्षण क्षण में बदलने वाला, ये बहुत ही उत्तम कक्षा के साधकों के समझ में आता है। सहजानंद जी महाराज ने जो बताया, गुलाब जामुन खा करके तुरंत ही उसको सपना समझ लेंगे, ये भी गड़बड़, क्योंकि वो तो अभी खाया था और उनकी भूख अभी अभी बुझी थी, तो वो भी सपना कैसे स्वीकार करेंगे? अरे भाई, अभी जो रामदीन जी महासाहब ने जो सूत्र बताया ना, ये सूत्र यहाँ पर कारगर है। 10 वर्ष पहले हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या व्यवहार किया, किसी को ध्यान में है क्या? वो तो नहीं है गुरुदेव। तो सपना हो गया ना वो तो। इसीलिए तो थोड़ा पहले संकेत किया कि जो बीत गया हो। हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? अच्छा, इसमें विचार करके देखो, अभी तीसरे नंबर पर जो फॉर्मूला बताया गया, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं क्या क्या, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष पहले जो थे, वो इसमें है ही नहीं न। हमने उनको अच्छी तरह से देखा,
सारा का सारा खाया पिया व्यवहार किया, परंतु वर्तमान में है क्या? वो सब सपना हो गया या नहीं हुआ? जैसे हुआ सपने गुरुदेव, के इसको अंतर्गत हम सब कुछ खाते पीते व्यवहार करते हुए देखते हैं और जगने पर वैसा का वैसा व्यवहार अपने को दृष्टिगोचर होता है क्या? नहीं जी। सपना किसको कहेंगे? इसी को तो कहेंगे। जगने के पश्चात या बीत जाने के पश्चात उसका कोई औचित्य नहीं रहता, वैसा का वैसा व्यवहार अपने को स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हुए दिखाई भी नहीं देता है। शायद शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। जब सोते हैं तब तो गुरुदेव बंद आंख का सपना होता है हाँ बिल्कुल सत्य और बात। संसार खुली आंख का सपना है। हाँ वो कुछ मिनटों का होता है और ये कुछ वर्षों का है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। तो इस संसार को सपना सिद्ध करने के लिए ये फॉर्मूला बताया जा रहा है। कोई 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जो भी हमारे नाते रिश्तेदार थे या हमने जो कुछ भी व्यवहार किया, वो सारी की सारी घटनाएं जो है अभी दृष्टिगोचर होती क्या? कितनी बातों को तो हम स्मृत हो जाते हैं ना। जी महाराज जी। हाँ, इसका थोड़ा और मंथन करके देखना तो ये उनके लिए एक प्रकार से समझो सपना हो गया, क्योंकि सपने के समय तो जब हम उस समय 10 वर्ष पहले व्यवहार जो कर रहे होते हैं उसमें सारा का सारा सत्य दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल, उस समय बिल्कुल सच्चे था, लेकिन अब है और नहीं। इसमें वो सपना हो गया या नहीं हुआ? जैसे बिल्कुल हो सपने गया। की याद आती वैसे भले याद आ जाती कि दादाजी दादी जी थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, परंतु अभी है क्या? जी नहीं। विचार करके देखो, जो 10 वर्ष पहले थे वो इस समय नहीं है, तो क्या इस समय है वो 10 वर्ष बाद में रहेंगे क्या? 100 वर्ष बाद में रहेंगे क्या? जी नहीं। अरे तो 10 वर्ष पहले हमने जो कुछ भी व्यवहार किया था वो सारा का सारा व्यवहार वर्तमान में सपना हो गया, तो क्या ये आगे चल करके सपना नहीं हो जाएगा क्या? पक्का होना सर। ये तो संसार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी ये पूछ करके देख लो तो भाई यही तो बताएगा ना। हाँ, उसको भले याद आ सकती कि हमने ऐसा किया वैसा किया, वो सारी की सारी कल्पनाएं उनके दृष्टिगोचर हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में वो है क्या? प्रपंच का जब मिथ्यात्व निश्चय किया जाता तो कैसे किया जाता? उत्तर क्षणवादत है। ये प्रपंच जो है दूसरे क्षण में नहीं रहता, इसीलिए तो मिथ्या है। वैसे देखा जाए तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि ये संसार दिखाई देता है इसीलिए ये सत्य होता है। यदि दिखता नहीं तब हम भले ही इसको सत्य नहीं मानते, परंतु दिखाई देता इसीलिए ये सत्य है। एक बार वेदांतियों में और आर्य समाजियों में शास्त्रार्थ हो गया था। वो कहते हैं कि संसार दिखाई देता है इसलिए ये सत्य है, वेदांती कहते नहीं नहीं ये दिखाई देता इसीलिए ये मिथ्या है। और जब निर्णय किया गया तो सिद्ध हुआ कि सपना दिखाई देता या नहीं दिखाई देता है? देता है। तो बताओ, जगने के पश्चात उनका सत्व महत्व कुछ भी अपने को नहीं देता थोड़ा है। बहुत भी विचार करके देख लेना। नहीं देता। सपने के पदार्थ अणुमात्र भी अपने को उपलब्ध होते क्या? अरे इसीलिए तो उसको सपना कहते हैं। सपना देखते समय वह सपना नहीं होता है, परंतु सपने से जगने के पश्चात तो वह सपना हो जाता ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो ये जागृत के जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ कुछ समय पहले थे और इस समय नहीं है, तो समझो इस समय वो स्वप्न हो गए, ये संसार सपना सिद्ध हो गया। वैसे देखा जाए तो वेदांत के सिद्धांत जो ग्रंथ है ना,
उन ग्रंथों में तो ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि सपना देखते समय सत्य होता है, परंतु जागृत के समय सपना होता है। परंतु ये जागृत जो है ना, सपना देखते समय ये जागृत सपना नहीं होता है। जागृत का तो अत्यंत भाव होता है, समझो जागृत तो होता ही नहीं, क्योंकि स्वप्न जो है, स्वप्न में भी भान होता है और जागृत में भी भान होता है। परंतु बताओ, इस जागृत प्रपंच का जागृत में तो भान होता है इसका, परंतु सपने में इनका भान होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव। फिर ज्यादा सत्य कौन, जागृत ज्यादा सत्य या स्वप्न ज्यादा सत्य है? स्वप्न सत्य है। हाँ, स्वप्न ज्यादा सत्य हो गया ना। जी, और वैसे बिल्कुल। देखा जाए तो स्वप्न के पदार्थों के लिए तो श्रुति माता देश काल का वर्णन करती हैं। हालांकि न्यून देश काल भी क्यों न हो, परंतु फिर भी वहां देश काल होता है। परंतु ये जागृत प्रपंच तो बिना देश काल के ही प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि देश काल जो है ब्रह्म के अंतर्गत इनकी सिद्धि हो सकती ही नहीं। इनकी जो उत्पत्ति है ना, यदि कोई सिद्ध करना चाहे तो होता ही नहीं। हाँ, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिका, विनिगमना, विरह दोष, प्रागलोप दोष, इस अनवस्था आदि ये सारे के सारे दोष उपस्थित हो जाते हैं। एक व्याघात दोष भी होता है। ऐसे करके 7 प्रकार के दोष होते हैं: आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिका, अनवस्था, प्रागलोप, विनिगमना, विरह और व्याघात। तो ये 7 प्रकार के दोष उपस्थित हो जाते, इसलिए देश काल की उत्पत्ति सिद्ध की जा सकती ही नहीं। तो ये जागृत प्रपंच जो है बिना देश काल के ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये स्वप्न से भी ज्यादा झूठा है, ज्यादा मिथ्या करने का मतलब। परंतु फिर भी विचार करके देखो, इतने विलक्षण सूत्रों को भी सुन करके हम स्वप्न के पदार्थों के पीछे पागल नहीं होते, परंतु जागृत के पदार्थों के साथ में तो अपने नट बोल्ट कितने खतरनाक टाइट कसे हुए हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। वेल्डिंग है, वेल्डिंग। हाँ बिल्कुल, ये वेल्डिंग भी बीड वाली नहीं, ये तो गैस वाली वेल्डिंग है। नट बोल्ट तो और खुल जाओ गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो बोले गुरुदेव चाहे तो 1000 लाख करोड़ जन्म लेकर के क्यों ना आ जाए, परंतु बोल्टों को ढीला होने ही नहीं देते, 24 घंटे कसते रहते हैं। तो सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं ना, जब ये रहस्य सुन लेते हैं, इतना विलक्षण रहस्य कि सपना सत्य हो सकता, परंतु ये जागृत प्रपंच तो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, महाराज उनको ऐसा विलक्षण वैराग्य हो जाता है, ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाती, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि समझो इस संसार में उनके सामने कोई कुछ होता ही नहीं। परंतु इसे तो क्या और ऊंची कक्षा आजादवाद का भी रहस्य क्यों न बता दे, दृष्टि सृष्टिवाद का भी क्यों न बता दे, तो ये तो ऐसा हो जाता है जैसे गुलाब जामुन खाए या नहीं खाए, इतनी सी बात होती है। इसीलिए क्या होता है कि जब तक जिज्ञासा परिपक्व नहीं होती है, जब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह शिथिल नहीं होता है, तब तक तो सचमुच में समझ लेना हम केवल मनोरंजन कर रहे हैं, सचमुच में हम जिज्ञासु नहीं है, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते। हम तो वास्तव में मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, अपने मन को महत्व देना चाहते हैं, मन के नचाए नाचना चाहते हैं। इसलिए ये ब्रह्म विद्या है तो अत्यंत विलक्षण, है तो अत्यंत सरल, परंतु इस सरल ब्रह्म विद्या को हम इतनी दुर्गम बना देते, इतनी दुर्लभ बना देते हैं कि कल्प कल्पांतर तक भी इसका साक्षात्कार होता ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक होता है, वह प्रतिबंधक केवल और केवल मात्र संसार को बनाए रखने का आग्रह ही है। अर्थात मेरे मन की हो जाए, मेरी बुद्धि जो है, हाँ मेरी बुद्धि जो निर्णय करे, इसके सामने कोई कुछ होता ही नहीं। तो ये मन और बुद्धि तो ऐसे खतरनाक पड़ाव होते हैं कि वास्तव में अपने को
बहुत ऊंची कक्षा में जाने के पश्चात भी फिर नीचे गिरा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। तो पहले इनका बहुत अच्छी तरह से शोधन करना होता है। किसका शोधन करना होता? इसीलिए सबसे पहले जो ब्रह्म विद्या के साधन बताए गए हैं उनमें सबसे पहला जो साधन होता है वह कर्म शोधक होता है। पहले कर्म का शोधन करना होता है, फिर करण का शोधन करना होता है, फिर पदार्थ का शोधन करना होता है। इसके पश्चात फिर साक्षात साधन प्रकट होता है और उस साक्षात साधन से ही ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट होती है। तो यहाँ पर तो कर्म शोधक साधनों में भी गड़बड़ हो जाती है। करण शोधक साधन तो और भी ऊंची कक्षा के हो जाते हैं और पदार्थ शोधक साधनों की तो बात ही अलग है। तो भाई इनका तो शोधन करना पड़ता है, ऐसे थोड़े ही क्यों कंकर में मिल गए अब इनको पिसा लो और खाने लग जाओ, ऐसे खाए जाते क्या? नहीं खाया जाता। हाँ बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर तो अपनी अक्ल मुशारी काम करती ही नहीं। यहाँ पर तो सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने को बहुत अच्छी तरह से तैयार रखने होते हैं, तब जाकर के सचमुच में बात कुछ और होती है। वरना तो सच्ची बात है जीवन ऐसे ही चला जाता, कुछ भी फायदा होता ही नहीं। तो इस दृष्टि से विचार करके देखो, स्वप्न के पदार्थों में हम ज्यादा आग्रह नहीं रखते हैं। रखते हैं क्या? नहीं रखते। स्वप्न को सत्य समझेंगे तो आग्रह रखेंगे, और यदि झूठा समझ ले तो आग्रह रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। तो वेदांत की युक्तियों के द्वारा इस जगत का जो मिथ्यात्व निश्चय किया जाता है वह तो बड़े विलक्षण फॉर्मूले हैं, परंतु इस फॉर्मूले से भी विचार करके देखना कि इस समय जो है ये कुछ समय के बाद में नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले जो थे वो इस समय नहीं है। तो ये संसार परिवर्तनशील होता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता है। किसी को पकड़ करके बैठेंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो संसार के किसी पदार्थ को महत्व दे करके देख लो, अहमता ममता करके देख लो, उनके पीछे पागल हो करके देख लो, ये रोने पछताने के सिवाय कुछ भी होने वाला है ही नहीं। ये हाथ में लगेगा तो यही लगेगा। इसलिए ये आत्मचिंतन ही जीवन का सार होता है। जो सत्य का ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार कर लेते हैं वो सदा सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं। बाकी तो ये बेचारे रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही मर जाएंगे। हाँ, भोले बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट देना कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मुड रोया आप भी। तो भाई ये आत्म साक्षात्कार यदि जो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है, सचमुच में इसको कोई सिद्ध कर ले तो फिर किसी की सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं होती है। समझो सब उसकी मुट्ठी में आ गए, और यदि आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ तो सबको पकड़ करके बैठे रहो, ये सारा का सारा छूटने वाला है, इसमें कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। तो ठीक क्लियर। तो फिर विचार किया करो, सदा सर्वदा जो कुछ भी हो रहा है सब सपना है। ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, अपना जो आग्रह होता है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सिद्ध करता है कि हम इसको सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सत्य सिद्ध। 100% बात यही होती है। यदि हम आत्मचिंतन को, आत्मविचार को, ज्ञान को महत्व न दे करके किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो समझो सचमुच में हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, सचमुच में हम यहाँ आग्रह करके बैठे हुए हैं
और ऐसे जीवों को कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से सबसे विरक्त होना होता है, सबसे ऊपर उठना होता है। इनसे ऊपर उठे बिना सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर ठीक ठीक प्रवृत्ति होती ही नहीं। अरे भाई, कोई मेला देखने के लिए गया तो वहां भीड़ की वृत्ति तो जागृत होगी। ऐसे मन बुद्धि को महत्व देंगे तो क्या होगा? मान्यता और जानकारियां ही तो ब्रह्म सिद्ध होगी। अपनी जो मान्यता है वह ब्रह्म हो जाएगी, अपनी जो जानकारियां हम उसी को ब्रह्म समझेंगे। सचमुच में सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म तत्व को तो हम कुछ नहीं समझेंगे और कल्पना को ब्रह्म समझ करके अपने को धन्य समझ लेंगे, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का हो तो खूंटो मजबूत ही है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। तो कभी कभी देखा करो, लाभ हो जाए, हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो न तो ज्यादा पागल होने की आवश्यकता, न ज्यादा रोने की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर तो ये संसार में ऐसा ही होता है। यहाँ मिलते भी हैं, बिछुड़ भी जाते हैं, या जन्मते भी है, मर भी जाते हैं। यहाँ लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, ये सारा का सारा सदा सर्वदा नवरत चलता ही रहता है। कोई गंगा जी की धारा को पकड़ करके रोकना चाहे तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए कोई सोचता है कि सारा संसार धर्मात्मा हो जाए, संभव ही नहीं है। सारे पापात्मा हो जाए फिर भी संभव नहीं है। इसलिए कौन क्या कर रहा, दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टा बन करके देखते रहो, जीवन सार्थक हो जाएगा। और उसके साथ में बहेंगे तो सच्ची बात है, दुख के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं ना। जी गुरुदेव, कुछ नहीं। तो बस यही साधना करो सदा सर्वदा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अभी 10 वर्ष का जो दृष्टांत दिया ना, ये 10 वर्ष का दृष्टांत धीरे धीरे, अभी सहजानंद जी ने जो दृष्टांत दिया ना, गुलाब जामुन खाए और थोड़ी देर के बाद में हम उनको मिथ्या कैसे, सपना कैसे समझे, हाँ, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और फिर सबसे ऊंची बात जो बताई भवानी शंकर जी ने, क्षण क्षण में परिवर्तित तो हो रहा है, तो ये तो उस समय भी मिथ्या ही अनुभूत हो जाए, ये बहुत ऊंची बात होती है। और सचमुच में जब हम सपना समझ लेंगे तो किसी प्रकार का आग्रह रहेगा ही नहीं। और जब तक सपना नहीं समझेंगे तब तक तो सच्ची बात यह है कि कोई अपनी ओर देख भी लेना तो हम आंख निकालने की कोशिश करेंगे, हमको कैसे देख लिया। और जब पता लग जाए कि सारा का सारा सपना है, तो न तो ग्रहण की इच्छा होगी, न त्याग की इच्छा होगी, क्योंकि जब सपना ही सपना है तो इसको क्या छोड़े, क्या पकड़े। आग्रह रहेगा किसी प्रकार का? नहीं रहेगा। हाँ, तो इसका समस्त साधकों को खूब मंथन करना है, सोचना। सबसे पहले 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ वो सब इस समय सपना हुआ या नहीं हुआ, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर 10 वर्ष की जगह पर 1 वर्ष का सोचना, फिर 1 महीने का सोचना, और फिर 15 दिन का सोचना, सप्ताह का सोचना, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन का सोचना, और फिर धीरे 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 1 घंटे पहले हुआ वो सपना है या नहीं, 1 मिनट पहले हुआ वो सपना हुआ या नहीं, 1 सेकंड पहले हुआ वो सपना है या नहीं, और तत्क्षण जो कुछ भी हो रहा है ये सपना है या नहीं। ऐसे करके साधक जब निश्चय करेंगे तो सचमुच में उनका सारा का सारा आग्रह निकल जाएगा, फिर उनके जीवन में किसी प्रकार का आग्रह रहेगा ही नहीं। क्लियर? जी गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात। तो समस्त साधकों को यही चिंतन मनन सबसे अधिक करना है, क्योंकि जब तक संसार सपना समझ में नहीं आता ना, तब तक सचमुच में संसार का जो अधिष्ठान है, जो परमार्थ सत्य है, उस सत्य को जानने की तड़पन जिज्ञासा जैसी होनी चाहिए वैसी जागृत होती ही नहीं। यदि 50% संसार को सपना समझ रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं, तो उधर
परमात्मा तत्व की जिज्ञासा केवल 50% ही होगी, क्योंकि 50% संसार सपना, परंतु 50% तो सत्य है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो जितना जितना हम संसार को सपना समझेंगे, 100% जिस समय सपना समझ लेंगे, समझो उस समय मुख्य अधिकारी हो गए ब्रह्म विद्या के। यहाँ पर जगत का भी अत्यंत भाव निश्चय नहीं हो रहा, जगत बंध्या पुत्र के समान, ये समझ में नहीं आ रहा, ध्यान रखना। या तो जैसे सपने से उठ करके देखते रहे, चलो भाई सपने में कोई शत्रु था तो घर जाके उनसे लड़ते नहीं, मित्र है तो उनसे मिलने के लिए जाते नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा का सारा सपना है। तो ऐसे ही जो बीत गया क्या है, हो गया सपना क्या। परंतु यहाँ अत्यंत भाव निश्चय नहीं होगा। अत्यंत भाव तो अज्ञान की जब निवृत्ति होगी ना, जब कारण ही नष्ट हो जाएगा, जब मिट्टी को ही नष्ट कर दे तो घड़ा कहां पर रहेगा। तो दिन भर में हम छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा लड़े झगड़ा राग द्वेष छल कपट करते हैं ना। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे होना चाहिए वो भी सपना है, नहीं होना चाहिए वह भी सपना है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो अभ्यास करके देखना। देखे दिन भर में हम 100 जगह पर मरने मारने पर उतारू होते तो 99 होता है या 101 होते हैं। ईमानदारी से थोड़ा चिंतन मनन करना। 101 तो हो गया ना, उसको तो बदला जा सकता ही नहीं। जी बिल्कुल गुरुदेव। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं। गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे थे, एक दूसरा गाड़ी वाला क्रॉसिंग करके आगे निकालने लगा तो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, तो क्या हुआ, वो स्पीड से निकालता ना आगे, तो सारा का सारा कीचड़ उछल करके वो जो ड्राइवर हो उनके पास में बैठे वो सब उनसे सन्न जाते हैं, सब उनसे अपवित्र हो जाते, गंदे हो जाते, और थोड़ा बहुत पानी उनके मुंह में भी चला जाता है। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज तो कहते, अरे भाई चलो आज मोटर का चरणामृत मिल गया, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। परंतु वो ड्राइवर जो था ना, उसकी आंखें लाल हो गई, उनका शरीर कंपायमान होने लग गया, और गाड़ी ऐसी तेज चलाता कि आगे चल करके उनको पकड़े और मारे पीटे थोड़ा बहुत। विचार करके देख लो भाई, जो मारो चाहे कुछ भी करो, होना था सो तो हो गया ना, अब उसको बदला थोड़ा जा सकता क्या? नहीं बदला जा सकता। हाँ, नहीं बदला जा सकता। देखो एक थोड़ा संकेत और कर देते हैं। क्या होता है कि हमको अच्छी तरह से पता है इस सूत्र को बहुत सारे साधक काम लेंगे, बहुत सारे क्या सारे साधक काम लेंगे, परंतु थोड़ी गड़बड़ कहाँ होगी वो थोड़ा बता देते हैं। जी गुरुदेव। बता दें क्या? बहुत अच्छी बात बता दो तो ठीक है। चलो बहुत अगला काम है। तो देखो होता क्या है कि जब हम दूसरों का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, उनको भला बुरा कहेंगे, उनके साथ में छल कपट करेंगे, उनके साथ में पता नहीं अनेक 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 प्रकार के दुर्व्यवहार करेंगे, उस समय हम जरूर समझेंगे कि बिल्कुल पक्का कि ये सारा का सारा सपना है। हम किसी के थपेड़े भी लगाएंगे फिर भी समझेंगे ये सपना है। परंतु अपने साथ में यदि थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ तो फिर देखना 360 दिन होते हम तत्क्षण शायद उनको यमलोक में पठा दे। उस समय शायद मुश्किल होगा कि हम इसको सपना समझ सके। हाँ, तो बहुत टेढ़ी बात है। टेढ़ी बात है ना जी। हाँ, ये वही दृष्टांत, चोर चोरी करके ले जाने लगा और हम चिल्लाने लग गए चोर 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 चोर, जबकि हम दूसरों के घर से उठा करके लाए। उस दिन हमने अपने आप को चोर समझा ही नहीं। इसलिए भाई ये संसार वास्तव में सपना है,
तो ठीक तरह से समझने की कोशिश करना, गड़बड़ मत करना। गड़बड़ करोगे तो सच्ची बात यहाँ फिर कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र, इनका थोड़ा बहुत चिंतन मनन करके देखना, हम सचमुच में थोड़े बहुत कुटस्थ रह सकते हैं या नहीं, या छोटी छोटी बातों में मरने मारने पर उतारू हो जाते, पता नहीं क्या क्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। स्वामी जी, आधो संसार तो सपनों समझ सका, आधो दूर समझना। हाँ, तो यही तो हो रहा ना। होता क्या कि ये मेरा जो है ना, ये तो मेरा ही है, परंतु ये तुम्हारा जो, ये भी मेरा है। सही बात। तो वो दूसरों के पास में जितना भी है उनको हम सपना जरूर समझ सकते हैं, इनको ले भी ले तो भी ये तो सपना है। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करना है महाराज जी। इसमें सबसे ज्यादा तो एक कर्तव्यता ये आड़े आ रहा है, सबसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वास्तव में देखा जाए, श्रुति माता कहती तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म हो, परंतु हमसे रहा ही नहीं जाता ना, मैं तो नहीं उनका पति हूँ, उनकी पत्नी हूँ, अब कौन बोले जीवों को समझाए। तो फिर तो कर्तव्य निश्चित रूप से होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। बिल्कुल। सत्य कहे तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो या जिज्ञासा हो, ऐसा कोई करना चाहता ही नहीं। दौड़ दौड़ करके चिपकते उसी जगह पर, उन्हीं को राजी रखने के चक्कर में पड़े रहते, चाहे हाँ पूरा संसार इधर उधर हो जाए, परंतु और तो बाकी ठीक, हमारे ये नाराज नहीं होने चाहिए। भले गुरुजी नाराज हो जो परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि गुरुजी तो कोई सदा सर्वदा साथ रह ही नहीं रहे ना, खाना पीना तो सब ये देते हैं, इनकी जो इच्छा हो, ये जैसे राजी रहे वैसे अपने को व्यवहार करना है। गड़बड़ होती ना जी गुरुदेव। हाँ, तो ये सर्वत्र समस्त साधकों को अच्छी तरह से समझना है। ये सूत्र यदि सचमुच में समझ जाओगे तो ये अंतःकरण का शुद्ध होना, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना, ये सारा का सारा एक साथ ही होने लगेगा। हाँ, कुछ समय चिंतन मनन करके देखना, बहुत जल्दी जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, कैसी निष्ठा बनती है, हम सचमुच में वाटर प्रूफ घड़ी की तरह होने लगते हैं या नहीं, छोटी छोटी बातों में हम मरने मारने पर उतारू होते हैं या नहीं, इस फॉर्मूले को काम लेकर के देखना। इतना विलक्षण फॉर्मूला है कि थोड़ा बहुत अपने हृदय में प्रकट हो जाए तो अपने समस्त दुख द्वंद्वों को जलाकर भस्म कर देता है, जीवन में दुख नाम की वस्तु को शेष रखता ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना कि इसे जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि जन्म मरण के दुख की निवृत्ति तो तभी होगी जब हम अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करेंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध होगा तभी हाँ सचमुच में परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, वरना होने वाला है नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, नोट तो सब साधक कर ही लेना इसको बहुत अच्छी तरह से, और जहां तक हो सके ना वहां तक इसको सपना समझने की कोशिश करना, क्योंकि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होई, अनहोनी होती नहीं होनी है सो होई, मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया नहीं होई, पानी में घी नीपजे तो सुखी खावे नहीं कोई, रजब रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, कहे सो आवण के नहीं रहे सो जावण हार, तो निश्चित घर घर लाग्यो लायणो घर घर दाहे पुकार, जन हरियागर आपनो राके सो होशियार। तो अब इसमें होशियार कौन निकलते हैं देखते देखे। सदैव यथेव कुरुते तदेव मंगलाय, ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना मंगल है। इस बात को भी यदि कोई अच्छी तरह से समझ लेना, उनके सारे के सारे दुख द्वंद शिथिल हो जाते हैं।
फिर उनके मन बुद्धि की जो एक कल्पनाएं है ना, ये सारी की सारी धराशायी होने लग जाती। और जब तक ये धराशायी नहीं होती तब तक सचमुच में वह जिज्ञासु की गिनती में है ही नहीं। हाँ, वो साधक हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, मानव हो सकता है, भक्त हो सकता है, योगी हो सकता है, पता नहीं क्या का क्या हो सकता है, परंतु सचमुच में जिज्ञासु नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, घाटी करड़ी। हाँ, यहाँ पर तो मन बुद्धि को इतना छोटा करना होता, इतना छोटा करना होता। भक्ति में भी तो बताया ना, नानो मरे नानका रहे का बांटा 20 बीसासी तीसा मणे जद मिले जगदीश। एक राई के दाने के 20 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े के 30 टुकड़े फिर करो, अर्थात राई के दाने के 600 टुकड़े करो, और उनमें से एक टुकड़ा जितना होता ना वैसा बन जाए, तब भक्ति का अधिकारी होता। अब ज्ञान का अधिकारी तो महाराज बड़ा विलक्षण होता है। इसलिए मन बुद्धि को छोटा करना होता। करते 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 जब असंभव हो जाए कि इसे छोटा नहीं होता, तो फिर जितना रह गया उतना का उतना गुरुदेव को समर्पित करना होता है। तब जाकर के जीवन में प्रकाश की किरण उदय होने लगती हैं। वरना तो ये अंधेरा अनादि काल से था, है और रहेगा। इसको कोई मिटाने वाला नहीं, क्योंकि हम ही नहीं चाहते तो दूसरों को क्या आवश्यकता है। ये कई तागड़ा आर की हो गई हुई आन को बड़ा होता गया। क्या हुआ? तो इसको बड़ा ही कहना हो तो अरे बनाने वाले हम ही तो है। हमें 2 से 4 पैर के होते, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे करते करते गधे बन जाते। और क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो जितना जितना हम बहिर्मुख होंगे उतना उतना संसार बढ़ेगा, और जितना जितना बहिर्मुखता का त्याग होगा उतने ही हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के योग्य होते जाएंगे। तो ये सारे के सारे सूत्र जो बताए गए, इनको थोड़ा अच्छी तरह से मंथन किया करो, विचार किया करो, जीवन में प्रतिष्ठित किया करो। सच्ची बात कहे तो एक दिन की सुनी हुई सत्संगी जीवन को सदा सदा के लिए धन्य बना देती हैं। परंतु लगता है 3 साल से सुन तो रहे, परंतु हो सकता है इधर से सुन के इधर निकाल रहे हो, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ हो रही, ये जरूर पक्का है। ये तो पक्की बात है कि ज्ञान व गुरुदेव के प्रति जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। और जिनकी गड़बड़ मिटी उनका तो जीवन ही बड़ा विलक्षण है, उनकी तो फिर कहने की बात ही क्या है। चलो, और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, सूरवीर अवश्य बनना, ये बिल्कुल पक्का। जो सूरवीर बनेंगे ना, उनकी सचमुच में जय जयकार होगी। वैसे अपने ग्रुप में एक से एक बढ़ करके सूरवीर है, उनकी वास्तव में बड़ी बड़ी विलक्षण महिमा। कहने का मतलब साधारण नहीं है, फिर भी कहने का मतलब और विशेष होना है। यहाँ पर कहने का मतलब सामर्थ्य भी चाहिए। ऐसा नहीं जो केवल मात्र बातें कर ली और सामर्थ्य कुछ भी नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। वैसे देखा जाए तो ऐसे सामर्थ्यवान साधक सचमुच में कृतार्थ तो क्या समझो, एक प्रकार से कृतार्थ ही है, ऐसी तो बात नहीं है। फिर भी कहने का मतलब अपने को और महान बनना है। हमारी जो आस्था न संसार के प्रति अधिक है, या किस प्रकार से, इनका थोड़ा मंथन चिंतन करना चाहिए। अभी
विचार करके देखो, बेरूलाल जी महासाहब के यहाँ पर जब शादी थी ना, हालांकि 4-5 साल मैं इनके यहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ, परंतु शादी थी उस समय समाज के लोग ही इस प्रकार के थे कि नहीं नहीं हमारे को तो ये चाहिए, ऐसा बनाना, ऐसा करना होगा, परंतु साफ मना कर दिया और गाड़ी भेज करके सबसे पहले वहां बुलवाया और कहा कि नहीं, सबसे पहले गुरुदेव भोजन करेंगे, उसके पश्चात पूरी समाज भोजन करेगी तो बाद में करेगी। विचार करके देखो, और ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हालांकि फैजानंद जी महाराज में भी ऐसी सामर्थ्य, बिल्कुल इन्होंने भी ऐसा ही किया, परंतु दूसरे तो दूसरे देख करके देखते रहे, भी प्रणाम करना पड़ेगा, कोई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत सारे तो ऐसे होते जो गुरुदेव का नाम लेने से भी शर्माते हैं कि यदि इनका नाम लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बात तो कहने का मतलब ऐसी शूरवीरता हो ना तब चलता, वरना बातें करने के पैसे थोड़े लगते हैं। तो सचमुच में हम पामर पुरुषों से, भेदवादियों से कितना दूर रहते। एक दिन बताया था ना, कोई गाड़ी पर बैठ करके साथ में चला गया, फिर बात चली और पहुंच लिया तो पता लगा कि ये शराब मांस का सेवन करता, तो हालांकि उसने उस समय नहीं कर रखा, फिर भी उनको उतारा, वापस घर पर आए, गाड़ी को भी धोया और खुद ने भी स्नान किया। अब विचार करके देखो, निष्ठा इस प्रकार की होनी चाहिए या नहीं? होने चाहिए। हाँ, परंतु ये निष्ठा, हालांकि ऐसी बात नहीं बहुत सारे साधकों में, परंतु फिर भी थोड़ा और ऊपर उठो। महावीर जी महाराज, आवाज आ रही है ना? जी महाराज। ये तो कहीं चले गए, इसका मतलब यही लगता है। तो कुल मिलाकर के सचमुच में हम निष्ठा पर खरे उतरे ना, सचमुच में वो साधक ही सच्चे साधक होते हैं। हाँ, बाकी तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु सच्चे साधक बड़े विलक्षण होते हैं। कोई तो ऐसे साधक भी इस ग्रुप में है कि उनकी वोट शायद कोई नहीं कर सकते हैं। संसार के लोग कितने भी मिल जाए ना, 1000 लाख करोड़, फिर भी उनके सामने कुछ नहीं होते हैं। परंतु क्या होता है कि सबका बताना नहीं होता, उनका पुण्य नष्ट हो जाए, इसलिए वो गुरुदेव जानने चाहिए, दूसरों को बताए कि क्या करना होता है। सही बात है गुरुदेव। ये तो ये रमेश ने जरूर कह रखा, भाई मेरी कहीं स्तुति वगैरह नहीं करनी है, इनके लिए कह भी नहीं सकते न खुद। फिर भी पता तो लाग ही की उसने। हैं? फिर भी पता तो लाग ही की उसने। भाई महापुरुष ईसा है इन ग्रुप में, संत है ईसा। धन्यवाद है भाई वहां जिज्ञासा में। वाह, चलो ठीक, जो सुनाया उसका खूब चिंतन मनन करना, संसार को सचमुच में सपना समझने की कोशिश करो, और वास्तव में सपना ही है, अंत में यही समझना होगा। पहले हुआ, अब हो रहा और आगे होगा, ये सब सपना, परंतु जैसे हम पहले हो रहा उसको सपना समझ चुके, वैसे इस समय जो हो रहा उसको भी कम से कम सपना समझ ले। परंतु पहले, वर्तमान में और आगे ये सब सपना है, ये समझ में आ जाएगा, तब बात कुछ और विशेष हो जाएगी। क्योंकि आगे होने वाला भी सपना तो उसका आग्रह भी तो मिट जाएगा ना, पहले हुआ वो भी सपना तो उसका आग्रह मिट जाएगा, और वर्तमान का आग्रह भी नष्ट हो जाएगा। तो बताओ, फिर हम फालतू चिंतन मनन करेंगे क्या? फिर तो
केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन को ही महत्व देंगे ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इसके सिवाय किसी को महत्व ही नहीं देंगे, ये बिल्कुल पक्का। वरना पहले ऐसा हुआ, आगे ऐसा होना चाहिए, और वर्तमान में ऐसा वैसा, तो बेचारा भोला जी उसी में तो लगा रहता, इसको चिंतन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। यहाँ करता है जब स्वप्न नहीं समझी जब तो अंत में तो जक मार समझना पड़ी। हाँ, फिर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। और वैसे देखा जाए तो सचमुच में जिस वस्तु को महत्व देना होता, श्रेष्ठ समझना होता, उसको समझ लिया तो अपने आप ही सब सपना हो जाता। परंतु ये बड़ी खतरनाक बात, बहुत मुश्किल है। हम थोड़ी बहुत देर के लिए समझ लेते, परंतु फिर थोड़ी देर में अपने नाते रिश्ते वाले श्रेष्ठ लगने लग जाते, वही महत्वपूर्ण लगने लग जाते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। स्वामी प्रणाम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुजनों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पहुंच। प्रणाम गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम हमने अनंत तो बार। साधक ही एक से एक बढ़कर इतने खतरनाक कि सभी साधकों के सूत्र बताने लग जाए तो शायद सूर्योदय यही हो जाएगा। कोटि कोटि चरणों में गुरुदेव शिवोहम। धन्यवाद। शिवोहम। गुरु जी वो तो एकदम सबको ही बोलो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, जयपुर का दावला। प्रणाम बहुत जल्दी आ शिवोहम रहे हैं, गुरुदेव। ठीक है ना। हैं? बहुत प्रणाम जल्दी गुरुदेव, आएंगे। आपके श्री चरणों में। अभी तो कौशल्या के घर गए हुए हैं। अजी तो माँ के तो घर खाएंगे, इतने नाराज कर दिया गुरु जी ने, जिसको ना रहा। नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है ना। प्रणाम गुरु जी आपके। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम। ठीक, शिवोहम।